अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हसनैन शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक तो माजरत के काफी दिनों के बाद आपके साथ इस तरह गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो कुछ फैमिली में मसरूफ था, जाहिर है होती है मसरूफियात फैमिली के अंदर भी, और दूसरा ये कि पीएसएल स्टार्ट हो चुका है और पीएसएल के मैचेस या क्रिकेट हो तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है मैं जरा क्रिकेट का बड़ा शदाई हूं, तो मैचेस वगैरह मैं मिस नहीं कर रहा, तो कुछ उधर भी टाइम देना पड़ता है। जाहिर है पीएसएल के मैचेस भी हैं, फिर वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग लगी हुई है, मैं वो भी देखता हूं, आईपीएल विमेन का हो रहा है, मैं वो भी देखता हूं। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं कि मैं क्रिकेट का शदाई हूं। ये भी सीरीज हुई है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की, वो भी देखे हैं मैचेस। तो क्रिकेट सीजन चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी उधर मसरूफियात भी हैं। फिर दूसरा, मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं, वो जो पुराने व्यूअर्स हैं, पिछले चैनल के ऊपर भी थे, यहाँ दोबारा आए हैं, वो गिला कर रहे हैं कि जी पहले हम अपनी वीडियो पे हम लोग जो कमेंट्स करते थे आप जवाब दे दिया करते थे, अब आप जवाब भी नहीं दे रहे। तो उनसे अव्वल तो माजरत कि मैं उनको प्रॉपर टाइमली जवाब नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह आगे से मैं कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट्स के उनको मैं जवाबात भी दे दिया करूं, कमेंट्स के जरिए भी, वरना अलग से वीडियो बना के भी जवाबात दे दिया करूंगा इंशाल्लाह ताला। मसरूफियात की वजह मैं आपको बता चुका हूं। टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस तरह आप लोगों ने थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि खबरहार पाकिस्तान में शिफ्ट होने के हवाले से वीडियो बनानी है। 2-3 दिन पहले एक मेल बॉक्स किया आफ्ताब साहब ने, जिसमें आफ्ताब साहब ने यह जिक्र किया कि खबरहार अब जब भी होगा वो पाकिस्तान के अंदर ही होगा, यूएई में पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि खबरहार का जो यहाँ पे ऑलरेडी सेट स्टूडियो लगा हुआ है और यहीं पे होगा, आफ्ताब साहब ने खुद ये बात क्लियर कर दी है। और ये भी उन्होंने साथ कहा है कि वहां भी एक स्टूडियो तैयार हो रहा है। पहले जो स्टूडियो बनना था उसकी जगह अब एक और भी स्टूडियो जगह देख के तैयार किया जा रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में, नए स्टूडियो के बारे में। देखें, जब हम लोग पाकिस्तान से मूव कर रहे थे ना, तब भी ये एक आध मशवरा तब भी ये आया था कि आर्टिस्ट या बाकी टीम जो है वो यहीं पाकिस्तान में रह जाते हैं, आफ्ताब साहब यूएई मूव कर जाए। जूम के जरिए यह कि ज़ाहिर होस्ट तो आफ्ताब साहब होंगे, खबरहार के सेट स्टूडियो सारा कुछ यहीं पे होगा। जूम के जरिए आफ्ताब साहब को हम लोग ले लिया करेंगे शो में एज अ होस्ट, और बाकी कास्ट यहीं से प्रोग्राम करेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी ज़ेर गौर था कि डॉक्टर रूबा ने जिस तरह आफ्ताब साहब की गैर मौजूदगी में शो किए, तो डॉक्टर रूबा भी होस्ट कर सकती हैं, आफ्ताब साहब को हम जूम पे भी ले सकते हैं। इस तरीके से भी शोज किए जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये नहीं इसके ऊपर अमल दरामद किया जा सका। टीम वहां पे मूव कर गई आपके सामने, और अब आके आफ्ताब साहब ने ज़ाहिर ये रियलाइज किया, एक तो जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर मसाइल उनको होते होंगे, बहाने बना के, जिस तरह बहुत से आर्टिस्ट ये भी कह के छोड़ के गए हैं कि जी फैमिली मसाइल हैं, हम यूएई नहीं रह सकते इतनी ज्यादा देर। एक तो ये मसाइल है। दूसरा, तमाम आर्टिस्टों को एट अ टाइम वहां पे डेली बेस पे बुलाना, ज़ाहिर है डेली शो की रिकॉर्डिंग होती है, डेली बेस पे वहां पे उनको बुलाना, यानी कि डेली आके वो लोग शो उनका करना, और इस तरह रेगुलर आपको महीने में 16, 17, 18 जितने भी वो डेज बनते हैं उस हवाले से आपको शोज देना, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी मूव है और एक अच्छा फैसला है आफ्ताब साहब का और टीम की तरफ से कि खबरहार को दोबारा यानी कि पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सके जब भी वो आए। अभी उन्होंने ऐसा ना खुद डेट बताई है और ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी पता है, लेकिन जाहिर है जिस तरह उन्होंने मेल बॉक्स में तस्करा किया कि आखिर हमने पाकिस्तान तो वापस आना ही है, उनका अपना मुल्क है। तो इंशाल्लाह जो खबरहार है वो एक अच्छी न्यूज है, मैं ये समझता हूँ एक अच्छी खबर है और एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो मतलब छोड़ के नहीं गए थे, उनका यहां से यूएई जाना ही पॉसिबल नहीं था। उन्होंने आफ्ताब साहब को पहले ही बता दिया था कि सर हमारा जाना पॉसिबल नहीं है, तो फिलहाल आप हमें इजाजत दें, हम कुछ और काम कर लें या कहीं और काम कर लें, तो वो वापिस आ जाएंगे। फिर सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बब्बू राना की, और ये आप लोग क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि बब्बू भाई की जो ये मैं बात कर रहा हूं या जिन आर्टिस्टों की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं अपना एक जाती तर्जिया तजुर्बे के बिना पे, या मेरा एक जाती ओपिनियन है, इसमें आफ्ताब साहब या टीम का कोई ओपिनियन नहीं है, ये मैं अपना जाती आपको तर्जिया पेश कर रहा हूं। क्योंकि बब्बू भाई ने भी 1-2 इंटरव्यूज में कहा था कि जिस दिन वापिस आ जाएगा खबरहार पाकिस्तान में तो मैं सबसे पहले जाके ज्वाइन करूंगा। ये बात बब्बू भाई ने भी की है, सोनिया मुल्तानी भी ये बात कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही आएगा मेरा अपना शो है, मैं जाके ज्वाइन करूंगी। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। फिर आफ्ताब साहब ने खुद 2-3 नाम लिए, नासिर भाई का, अकरम उदास भाई का, वसीम पुन्नू का, कि उनके मतलब वो उनकी टीम के हिस्सा है, टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 के साथ पूरा एक शो निकालना शायद वो मैनेजेबल नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए आफ्ताब साहब का ये फैसला कि पाकिस्तान में ही आके अब खबरहार जो है वो हुआ करेगा।
یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ UAE میں ہے کچھ نہیں کریں گے. ظاہر اسٹوڈیو بن رہا ہے, اگر اسٹوڈیو بن رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس پہ لازمی ہوگا, کچھ نہ کچھ نیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ایک دو نئے شوز تو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں نا, یہ مزید ہماکتے کے نام سے ہے یا چاچا بوٹا والا شو ہے. اس طرح کے جو 2-3 شوز ہیں وہ لازمی وہاں سے بھی آپ کو ملیں گے. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کون کون سے آرٹسٹ جو ہے وہ خبرہار جوائن کر سکتے ہیں. اور میں دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے, تجربہ ہے, مجھے ٹیم کی طرف سے بالکل کچھ نہیں کہا گیا. ایک تو بہو بھائی کی میں مثال دے چکا ہوں, سونیا ملتانی کا میں نے نام لے لیا ہے. پھر اس میں ہو سکتا ہے شاذم مرزا بھائی ہیں, اکرم راہی ہیں, بابا ناگی ہیں, نظرہ بھٹی ہیں, گگی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ہمارے ساتھ منسلک تھے, ہمارے شو کا دوبارہ حصہ ہی بن سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ناصر بھائی کا نام آفتاب صاحب نے خود لیا, اکرم اداس صاحب کا نام لیا, پنو کا نام لیا. تو یہ آرٹسٹ جو ہیں موسٹ مجھے لگ رہا ہے پروبیبلی کہ یہ آرٹسٹ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گے. ببو بھائی کا نام میں اس لیے بار بار لے رہا ہوں کیونکہ وہ خود انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جس دن پاکستان واپس آ گیا شو تو میں سب سے پہلے جوائن کروں گا. اور میرے تک جو خبریں پہنچی ہیں, ایک دو باتیں یہی پہنچی ہیں کہ ببو بھائی کا بھی یہ ارادہ ہے کہ پاکستان, جس طرح آفتاب صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر پاکستان واپس آ گیا شو تو وہ جوائن کر لیں گے خبرہار کو دوبارہ سے. جی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو, اور ہلکی سی آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگانی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو وہ ذرا جس طرح کہتے ہیں نا وہ فلو میں بھی آنا ہے نا, ریگولر مجھے فلو میں بھی آنا ہے, کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا ہے, خبریں بھی دینی ہیں. تو آج یہ ایک چھوٹی سی بات تھی, میں نے کہ اپنے ویورز کے ساتھ میں ڈسکس کر لوں. ایک نئی چیز تھی جو آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا تھا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو خبریں آئیں گی مزید شوز کے حوالے سے بھی, یا جس طرح میں آرٹسٹوں کے حوالے سے پہلے کام کرتا تھا, انٹرویوز کرتا تھا, دوبارہ انشاءاللہ وہ میں فلو دوبارہ بنا رہا ہوں. کیونکہ میرا ایک دوست ہے, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا علی بھائی آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی, کہیں آپ ڈس ہارٹ تو نہیں ہو گئے کہ جی پہلا ایک اچھا خاصا اسٹیبلش چینل تھا وہ بند ہو گیا, تو آپ کہیں مایوس ہو کے چھوڑ تو نہیں رہے. تو بھائی میں بالکل مایوس نہیں ہو رہا, میری آڈینس کے کامنٹس نے مجھے دوبارہ جگرا دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو سپورٹ کریں گے. تو انشاءاللہ دوبارہ میں آ رہا ہوں اسی فلو میں, آپ کو دوبارہ ڈیلی بیس پہ یا کم از کم ویک میں 4-5 ویڈیوز ضرور دیکھنے کو ملیں گی. اور لاسٹ میں یہ کہ آپ سب کا بہت شکریہ, میری سبسکرپشن جو ہے وہ 1000 سے پلس ہو گئی ہے. 2 مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ایک 1000 سبسکرپشن اور 4000 گھنٹے واچ ٹائم کے لیے. تو اب ذرا واچ ٹائم کی طرف بھی توجہ دیں, تھوڑا سا ویڈیوز کو دیکھیں. پہلی چیز کمپلیٹ ہو گئی ہے, دوسری بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ لوگوں کی ہیلپ کے ذریعے دوبارہ سے میرا چینل مونیٹائز بھی ہو جائے گا, اور آپ لوگوں کا بے حد شکریہ. تھینک یو سو مچ ویورز, یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.